जब हमें पता है एक नार्सिसिस्ट हमें दर्द ही देगा, हमको शुरू से ही पता है ये चीज कि हम अगर उसके पास में जाएंगे तो हमें दर्द ही मिलेगा, तकलीफ ही मिलेगा, दुख ही मिलेगा, फिर भी हमारा दिल कहीं ना कहीं चाहता है कि उसके पास जाए, उससे बातें करे। ऐसा क्यों होता है? होता ही है ना, मैक्सिमम केसेस में होता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं प्यार की वजह से हो सकता है उनके साथ बंधे हैं, या फिर मैरिड रिलेशनशिप में बंधे हैं, या फिर कोई डीप बॉन्डिंग है। मैरिज के अलावा भी तो रिश्ता है जिनमें नार्सिसिस्ट है, तो बहुत ज्यादा डीप कनेक्शन है, बहुत सारे रिश्ते हैं। तो उसमें हम उस रिश्ते में जो गहराई की वजह से, वो जो उसके जो फीलिंग की वजह से, जो बॉन्ड, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उसके वजह से हम कहीं ना कहीं दिल चाहता ही है कि वो नार्सिसिस्ट के पास में हम वापस जाए, और उससे दूर रहना तब मुश्किल हो जाता है। ऐसा होता ही है, मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता ही है, राइट। और हमें ऐसा फील होता है कि एक जैसे ना इनविजिबल चेन है, एक जैसे डोर है जो दिखती नहीं है। कोई ऐसा डोर, कोई ऐसा चेन है एम्पैथ और वो नार्सिसिस्ट के बीच में, जिसके वजह से वो बार बार वो एम्पैथ वो नार्सिसिस्ट के पास में खींचा चला जाता है या जाती है। तो वो चेन, वो जो दिखती नहीं है इनविजिबल चेन, या फिर वो जो डोर जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, वो क्या है? ऐसा क्या अदृश्य चीज है कि एक एम्पैथ ना चाहते हुए भी एक नार्सिसिस्ट से दूर नहीं रह पाता? बड़ी ही मुश्किल हो जाती है उससे दूर रहना। और जब ये ऐसा चीज होता है उसको कहते हैं ट्रॉमा बॉन्ड। इसलिए उसको छोड़ना तब बहुत तरीके से नुकसान करता है। ये जो एडिक्शन होती है, आदत जो हो जाती है, इसके वजह से एक एम्पैथ बार बार एक नार्सिसिस्ट की तरफ खींचा चला जाता है, उससे दूर रह ही नहीं पाता है, उसके लिए मुश्किल हो जाता है उससे दूर रहना। सोचो कितना खतरनाक है ये चीज। दिल के कोने में कहीं ना कहीं एक छोटी सी आशा रहती है कि शायद वो बदल जाए, शायद वो पहले के जैसा दोबारा बन जाए, पहले के जैसे सिचुएशन हो जाए। छोटी सी एक आशा दिल के कहीं ना कहीं एक छोटे कोने में रहता ही है, लेकिन ये सिर्फ उसका एक मास्क है। और ये मास्क के पीछे क्या है सब एम्पैथ को पता है। दिस इज ओनली अ मास्क। इस पे बिलीव मत करिए। इस पे बिलीव करके आप लोग इस तरीके से उसके और खींचे चले जाते हैं कि आपके खुद के ऊपर ही आपका खुद का कंट्रोल फिसलने लगता है। जैसे हाथों से रेत फिसलती है ना, वैसे आपके खुद का कंट्रोल आपके खुद के हाथों से फिसल जाता है। तो ये सब चीज में मत फंसाइए। खुद पे कंट्रोल आपका खुद को होना चाहिए, नहीं तो फिर आप उसकी तरफ बार बार खींचे चले जाओगे और उससे दूर रहना आपको मुश्किल हो जाएगा।